केमिस्ट्री लेट्स मेक इट सिंपल विद संतोष मूले के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोवेलेंट स्लैश आयोनिक बॉन्ड। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो नाम है वो सेम है। या तो आप इलेक्ट्रोवेलेंट बोल सकते हैं या तो ये आप आयोनिक बोल सकते हैं। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को ही आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं और ऐसा क्यों बोलते हैं यह आपको वीडियो में आगे समझ जाएगा। फ्रेंड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमारे फैमिली बॉन्ड्स होते हैं या फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बॉन्ड्स कब बनते हैं फ्रेंड्स? जब हम एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आते हैं तब जाके ये बॉन्ड्स बनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ सेम फंडा है। अब ये आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट है क्या? फ्रेंड्स, ये बॉन्ड ये बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिसिमिलर एटम। इसका डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। आप हमेशा देखते हो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम और क्लोरीन हमेशा साथ में रहते हैं। ये कभी भी अलग नहीं होते क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उस बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड। बट ये बॉन्ड इनके बीच में कैसे बना जिसके कारण ये हमेशा साथ में रहते और कभी अलग नहीं होते? फ्रेंड्स देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2,8,7। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे इंडिविजुअली सोडियम एटम स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन एटम इंडिविजुअली भी स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी देखिए, सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और क्लोरीन को स्टेबल होना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इसका मतलब फ्रेंड्स, इन दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की। सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और क्लोरीन को बराबर वही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम लूज करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम गेन करेगा। इससे दोनों का फायदा हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के हेल्प कर लेंगे। इसी कारण उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बॉन्ड बनता कैसे? फ्रेंड्स देखिए, सोडियम 281, इसको हम सोडियम एटम बोलेंगे और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन मैं ये क्रॉस के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। मेरे को बाकी के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, जैसे कि 2 और 1 ये 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनर ऑर्बिट में है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पार्टिसिपेशन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो दैट 1 इलेक्ट्रॉन जो है मैं आपको एक क्रॉस के सिंबल में दिखा रहा हूँ। सिमिलरली क्लोरीन एटम 2,8,7, अगेन वो स्टेबल नहीं है, उसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन में डॉट फॉर्म में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो सोडियम एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, इससे उसका भी फायदा होगा और क्लोरीन का भी फायदा होगा। तो हियर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन विच आई एम शोइंग इट थ्रू अ एरो मार्क। अब क्या चेंज होगा फ्रेंड्स? सोडियम जो पहले 281 था अब बन गया 28। अब वो सोडियम एटम से सोडियम आयन हो गया क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कम होने से उसको एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया। और क्लोरीन एटम जिसके ऑलरेडी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया सोडियम का। इससे क्या हो गया फ्रेंड्स, वो 2,8,7 से 2,8,8, मतलब वो क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो उसको माइनस चार्ज मिल गया। अब ये दोनों आयंस स्टेबल हो गए, लेकिन ये ऑपोजिट चार्ज के, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपको तो पता है फ्रेंड्स ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और इसे आयोनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जो अपोजिट होने के कारण अट्रैक्ट होते हैं और साथ में आते हैं और एक बॉन्ड बनता है। तो यही था फ्रेंड्स इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके डाउट्स और कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज सिंपली केमिस्ट्री लेट्स मेक इट सिंपल विद संतोष मूले। थैंक यू फ्रेंड्स।